साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और जो पेंशनर्स का महंगाई राहत केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जो बढ़ोतरी हुई उसको कोविड की परेशानियों के कारण रोक रखा है और यही कुछ राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर से किया है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जनवरी 2020 से जो महंगाई भत्ता और पेंशनर्स का महंगाई राहत उसकी जो बढ़ोतरी हुई वो अब तक प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि साथियों इसे 30 जून 2021 तक फ्रीज कर दिया गया था। कर्मचारियों को ये पूरी आशा थी कि 1 जुलाई 2021 से उन्हें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा और इस अवधि का जो 18 महीने का जो एरियर है वो भी उसे मिलेगा। लेकिन साथियों 26 जून 2021 को केंद्र सरकार की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कोई खास फैसला नहीं हो सका। साथियों, इस दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो ये सरकार ने जो कर्मचारियों का महंगाई राहत और महंगाई भत्ता जो फ्रीज किया था, इस फैसले से सरकार को कुल 37,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों की मांग कि उन्हें 1 जनवरी 2020 के बाद से एरियर का भुगतान होना चाहिए। साथियों, सोशल मीडिया में अभी एक चिट्ठी वायरल हुई थी और उस चिट्ठी में कहा गया था कि केंद्र सरकार के स्टाफ को डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ जुलाई 2021 से रिज्यूम किया जा रहा है, अर्थात दिया जाएगा। इस पत्र में यह भी लिखा हुआ था कि कोरोना संक्रमण की वजह से केंद्र सरकार के स्टाफ का डीए और डीएआर ये महंगाई राहत और महंगाई भत्ता दिया गया था, जिसे 2021 की जुलाई से लागू किया जा रहा है। लेकिन साथियों, इस बारे में पीआईबी ने कहा कि यह चिट्ठी गलत है, भ्रामक है, दुष्प्रचार है और इस चिट्ठी का हकीकत से कोई लेना देना नहीं। साथियों, वित्त मंत्रालय ने भी सोशल मीडिया पर कहा कि जो एक दस्तावेज जो घूम रहा है जिसमें दावा किया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन धारकों के लिए महंगाई राहत यानी डीआर को जुलाई 21 से फिर से शुरू किया जा रहा है, यह ऑफिस मेमोरेंडम झूठा है और बेबुनियाद है, इसका कोई अर्थ नहीं है। साथियों, इसके बाद केंद्र सरकार पर दबाव पड़ना शुरू हुआ और तब से केंद्र सरकार ने 30 जून 2021 की मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 और 1 जुलाई 2021 से जो बढ़ा हुआ डीए है और जो पेंशनर्स को महंगाई राहत है उसे 1 सितंबर से वो कर्मचारियों को देगी। साथियों, इसके साथ ये भी कहा गया कि जो महंगाई भत्ता महंगाई राहत जुलाई 2021 से जो भी बढ़ोतरी होगी उसका जो एरियर है 2 महीने का, अर्थात जुलाई 2021 और अगस्त 2021, इसका एरियर भी सरकार देगी। अर्थात एरियर के रूप में जो जुलाई 2021 में बढ़ेगा केवल उतना ही मिलेगा। अब साथियों, इस बात से पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021
यानी ये 3 किस्तें जो बढ़ी हुई हैं, इसका जो एरियर है उसके भुगतान के मामले पर सरकार पूरी तरह से मौन है। इसलिए अभी आप यह मत समझिए कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से जो बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता है और महंगाई राहत है, इन 3 किस्तों के एरियर का भुगतान आपको होने जा रहा है। इस बात के धोखे पे आप बिल्कुल भी मत रहें। साथियों, सरकार की बातों से भी यही लगता है कि सरकार इस एरियर को देने के मूड में नहीं है। साथियों, इस बचत से कर्मचारियों के ही पेट से कटौती करके सरकार अपने विकास कार्यों और कोविड के खर्च की भरपाई करना चाह रही है। साथियों, सरकार की यह मंशा कहीं से भी जायज नहीं है। साथियों, सरकार क्या है? सरकार एक पूरा कर्मचारियों का एक वर्ग है, कर्मचारी अधिकारियों का एक वर्ग है जो तमाम प्रकार की योजनाओं को लागू करता है, उनको धरातल पे लाता है। साथियों, भारतीय बैंक संघ के आंकड़ों को अगर माना जाए तो इस कोविड काल में बैंक कर्मचारी लगभग 1300 से अधिक इनकी कोविड से मौत हो गई है। शिक्षक संघ ने भी दावा किया है कि बड़ी संख्या में सरकारी शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग के अन्य कर्मी कोरोना से संक्रमित हुए और लगभग 1600 से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। साथियों, ये मौतें साफ गवाह हैं कि जब धरातल पर कोई योजना उतारनी होती है तो यही कर्मचारीगण महत्वपूर्ण होते हैं और इसी सेवा में महामारी के समय इनको अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। साथियों, कोरोना काल में नौकरी पेशा निजी हो या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, सबसे ज्यादा इनको झेलना पड़ा है। महंगाई की जहां तक मार है वो भी इन्हें झेलना पड़ा है और ऐसी दशा में कर्मचारियों के पेट पर लात मारना, उनके कमाई हुई धनराशि जो महंगाई भत्ता है और जो पेंशनर हैं जिनका एकमात्र सहारा पेंशन है, उनके महंगाई राहत को सरकार को रोक देना और अपने दूसरे कार्यों में लगाना, ये ऐसे तमाम कर्मचारी और पेंशनर्स के ताबूत में एक और कील होगी। साथियों, जिन कर्मचारियों के सहारे विकास होता है, जब उनके पेट पे लात पड़ेगी तो साथियों ये असंतोष एक ना एक दिन जरूर होगा। आज नहीं तो कल कर्मचारियों और पेंशनर्स का धैर्य टूटेगा और हो सकता है कि सरकारों को एक बार फिर आंदोलन का सामना करना पड़े। साथियों, ये देश हित में है, देश की सुरक्षा के हित में है, क्योंकि इसमें तमाम सेना के लोग भी शामिल हैं। सरकार को समय रहते इस समस्या का हल निकालना चाहिए और इस समस्या का हल निकालने का शीघ्रता से प्रयास करना होगा। साथियों, इसी में देश की भलाई है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।